दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ा झटका, खासकर उन केंद्रीय कर्मचारियों को, लाखों करोड़ों जो पेंशनर्स हैं, उन्हें इंतजार है 8वें वेतन आयोग का। उन्हें इंतजार है अपनी सैलरी बढ़ने का, उन्हें इंतजार है अपनी पेंशन बढ़ने का। लेकिन सरकार अभी केंद्रीय कर्मचारियों के साथ एक गेम खेल रही है। यानी सरकार चाहती है कि केंद्रीय कर्मचारी हमें वोट करें या ना करें, हम फिर भी मेजॉरिटी में आएंगे और अपनी मनमानी करेंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की। जैसा कि आपने खबर सुन ली होगी और मैं अपने माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि राज्यसभा में मामला किस प्रकार गूंजा। सरकार ने 7th पे सीपीसी का हवाला उनके सामने रखा गया। क्या सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करेगी, यानी चुनाव से पहले या चुनाव के बाद इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा चुनावी गेम खेलेगी, या केंद्रीय कर्मचारियों को निराश करेगी, या उसकी परवाह है या नहीं। यानी हम बहुत सारे दिनों से इस बात को लेकर प्रतीक्षित हैं कि नहीं, हमें सरकार एक बहुत बड़ा आयोग गठन करके हमारी सैलरी में, हमारी पेंशन में इजाफा करेगा। बट सरकार ने कहा है हमें आपकी कोई चिंता नहीं, हमारी पास इतनी फुल मेजॉरिटी होगी इलेक्शन के अंदर कि हमें ये नहीं फर्क पड़ता कि आप हमें वोट दो या न दो। तथ्य इसलिए है कि जैसा कि मैं आपके सामने कह रहा हूं कि राज्यसभा में सरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए कोई प्रस्ताव नहीं। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि 8वां वेतन आयोग अब गठन नहीं होगा। यानी ये पहला क्वेश्चन का सवाल था। केंद्रीय कर्मचारियों को आज निराशा हुई क्योंकि वित्त मंत्रालय ने संसद में 8वें वेतन आयोग की स्थापना नहीं करने पर अपना रुख दोहराया। जैसे संसद में उन्होंने पहले भी कहा था कि इस पर कोई विचार नहीं है, और अगेन जब राज्यसभा में प्रश्नकाल में इस तरह का प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ऐसा कोई हमारे पास प्लान नहीं है। राज्य के वित्त मंत्री रामनाथ ठाकुर ने एक सवाल का जवाब देते हुए इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। वे 7वें आयोग की सिफारिशों में से पैरा 1.22 को लागू करने का मुद्दा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा चर्चा नहीं की गई थी। दोस्तों, कितनी देखो, एक तो 8वां वेतन आयोग लागू नहीं, और 7th पे सीपीसी में पैरा 1.22 के अंदर जिस तरह एक रिकमेंडेशन थी कि 10 साल का इंतजार किए बगैर 5 साल में भी आप महंगाई को देखते हुए इनके पे और पेंशन में इजाफा कर सकते हो, एम्प्लॉयड फार्मूला, यानी किसी भी एक फिटमेंट फैक्टर के तहत। बट सरकार इसका भी टाइम पीरियड निकल गया है, 10 साल होने वाले, दोनों चीजों से किनारा करके सरकार ने डिनाई किया है। मंत्री सवाल का जवाब दे रहे थे, क्या 8वें वेतन आयोग की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि सरकार वेतन आयोग का बोझ वहन करने की स्थिति में नहीं है। यानी दोस्तों, गवर्नमेंट के पास उतना फाइनेंस नहीं, उतना पैसा नहीं है कि वो आपकी पेंशन और पे बढ़ाए और उसका वजन, यानी उसका जो बर्डन है उसको अफोर्ड कर सके। और उन्होंने क्लियर कहा है कि सरकार पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, और इसके लिए उन्होंने कहा है उच्च मुद्रा स्फीति दरों को देखते हुए यह बयान वेतन संशोधन के लिए कर्मचारी यूनियन की बढ़ती हुई मांग को लेकर आता है। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पैरा 1.22 ने 5 साल बाद फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा करने की सिफारिश की थी। हालांकि ये दोनों चीज़ों से सरकार ने परहेज किया है। यानी आप समझ सकते हो कि सरकार अब तक 8वें वेतन आयोग को रिजेक्ट कर चुकी है, अस्वीकार कर चुकी है, और उन्होंने 122 को लागू नहीं करने का भी कारण स्पष्ट बता दिया है कि मैं उस तरह में नहीं बढ़ाऊंगा। तो फिर आखिर करना क्या चाहती है? इसका मतलब सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के साथ एक खेल खेल रही है। तो क्या सरकार भविष्य में, यानी चुनाव से पहले तो ऐसा लग रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की कोई परवाह करने वाली है नहीं। जब इलेक्शन से पहले इस तरह उनकी मेंटालिटी है, तो आफ्टर इलेक्शन और जब ये मेजोरिटी में यानी गवर्नमेंट उनकी बन जाती है, तो फिर आप समझ सकते हो आपकी उपेक्षा होना तय है। तो पहले से आप सोच सकते हो जितने केंद्रीय कर्मचारी हैं, इस तरह के जो संगठन हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एजिटेशंस कर रहे हैं, उनको अब समझ में आ गया है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों, उनके फैमिली के खिलाफ है। और ये दोस्तों एक कल का अपडेट है, और जैसे ही राज्यसभा में क्वेश्चन आवर्स में जो भी सवाल पूछे गए, मैं उसकी कॉपी शेयर कर रहा हूं और ये न्यूज़ शेयर कर रहा हूं। आप समझ सकते हो ये एक बड़ा झटका है, एक सेटबैक है हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। धन्यवाद।